हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, गुड होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 9th क्लास का, वो हम डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इसमें इसी वीडियो में हम सिर्फ डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हम पहले केमिस्ट्री की डिफिनीशन लिखते हैं। केमिस्ट्री, the branch of science which deals with the study of structure, composition, changes and properties of matter, called chemistry। अब हम डिस्कस करेंगे, इसको डिफाइन किया हुआ है, डिफिनीशन हमने लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले ये ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज साइंस। क्या हमारे पास आया साइंस क्या है। तो चलो साइंस को डिस्कस कर लेते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं कि पहले हमें समझ आ जाए कि साइंस है क्या। तो साइंस का पहला डिफिनीशन लिख लेते हैं कि साइंस है क्या। पहली बात तो ये है कि साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, अखज़ किया गया है। और वो लफ्ज़ है लैटिन का साइंटिया, या बाद लोग उसको सिंटिया भी बोलते हैं। सिंटिया या साइंटिया दोनों एक ही है। हमारे पास जो सिंटिया है, इसका मतलब होता है नॉलेज। अगर हम साइंस की डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या होगा। हम साइंस को डिफाइन करते हैं कि द नॉलेज gained or get from experiment and observation called science। साइंस हमारे पास वो नॉलेज है, वो इल्म है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। ऐसा इल्म जो तजुर्बात और मुशाहिदात से हासिल हो, उसे हम साइंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो कलर्स हैं, हम ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है, प्लस हमारे पास एक है येलो। अगर ये दोनों कलर को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, और इन दोनों कलर्स को हम मिक्स कर दें, तो हमारे पास एक न्यू कलर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ऑरेंज। अब हम क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और साथ में हमने दो कलर्स को मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा। हमने दो चीज़ों को, दो कलर्स को आपस में मिला दिया और हमारे पास एक नया चीज़ आ गया। तो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हमारे पास एक नया इल्म हासिल हो गया है। ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो, उसे हम साइंस कहेंगे। तो इधर हमने ऑब्जर्वेशन भी किया और एक्सपेरिमेंट किया, उनसे जो नया इल्म हासिल हुआ कि हमारे पास रेड और येलो को मिक्स करके हमारे पास ऑरेंज हासिल होगा, इसी इल्म को हम कहते हैं साइंस। उम्मीद है आपको साइंस समझ में आ चुका होगा कि ऐसा इल्म जो
ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो, उसे हम साइंस कहेंगे। अब इसके बाद साइंस की जो मिसाल है हमारे पास एक दरख्त जैसी है और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेज है। इस तरह साइंस हमारे पास एक दरख्त जैसी है और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेज है। इसमें बायो आ जाता है, ठीक है, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाती है और इसी तरह कंप्यूटर साइंस में वो सारे आ जाते हैं। तो हम जब केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, चेंजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैटर में जो तब्दीलियाँ आती हैं और मैटर की जो खसूसियात होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिर दोबारा हम डिफाइन करेंगे। इधर देख ले कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, चेंजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के कंपोजिशन के बारे में, मैटर के चेंजेस के बारे में और मैटर की जो खसूसियात होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के खसूसियात, मैटर में जो चेंजेस आती हैं, मैटर की जो बनावट है यानी कंपोजिशन या मैटर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जब हम मुतालिया करते हैं, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ चुकी होगी। इधर हमारे पास है मैटर। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच occupy space and has a mass called matter। हर वो चीज जो जगह घेरती हो, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास, और जिसका मैस हो। हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका वजन हो उसे हम कहेंगे मैटर। मिसाल के तौर पर आपके पास ये डस्टर हो गया, मार्कर हो गया। मार्कर भी आपके पास मैटर है कि है? क्यों? क्योंकि ये जगह भी घेरता है और वजन भी रखता है। ये बोर्ड भी आपके पास मैटर है। क्यों? जगह भी घेरता है, वजन भी रखता है। आपके जो सर के बाल है वो भी हमारे पास मैटर है। क्यों? आपका जो सर है वो उन्होंने घेरा हुआ है, उसका वजन भी है कुछ। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास मैटर नहीं है? तो आप अपने इर्द गिर्द देख लो, आपके पास जो शेडोज है, साया, वो आपके पास मैटर नहीं है। अच्छा, तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है? मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के कंपोजिशन, चेंजेस और प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मुतालिया करेंगे तो केमिस्ट्री कहलाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या होगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर? स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर called structure। मैटर आप लोग जान चुके कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसे हम मैटर कहेंगे। अब हम कहते हैं मैटर में पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हम इधर लेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। पार्टिकल्स से हमारा यही मुराद है। तो मैटर में जो पार्टिकल्स है उसकी अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर कहेंगे। मैटर में ज़र्रात की जो हमारे पास अरेंजमेंट है या तरतीब है उसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर कॉल्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अभी आपको समझ आ जाएगा एग्जांपल से।
हमारे पास है H2। अब ये मैटर है या नहीं? भाई ये मैटर है हमारे पास। किस तरह? क्योंकि पानी आपको पता है जगह भी घेरती है, वजन भी रखती है। तो ये तो हमारे पास फुलफिल हो गया कि वाटर क्या है, मैटर है। अब इसमें पार्टिकल जो है, एटम्स, वो कौन कौन से है? एक है हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। ये एटम्स हो गए। अब मैटर में इन जर्रात को यानी इन एटम्स को क्या देंगे? तरतीब देंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वाटर के जर्रात को हम लोग इसी तरह तरतीब देते हैं। मैंने मैटर के जर्रात को तरतीब दे दिया और यही हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। तो अब मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में जब आप डिस्कस करोगे या पढ़ोगे तो वो केमिस्ट्री होगी। दूसरा एग्जांपल, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी गैस है, ये मैटर है कि नहीं? पहले ये आपने देखना है ये मैटर है या नहीं। तो गैस से आप लोगों के पास सिलेंडर भर जाता है, सिलेंडर का वजन भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है गैस जगह भी गिरता है, वजन भी रखता है। अच्छा, अब इसमें जर्रे हैं हमारे पास, पार्टिकल्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब इसको हमने क्या करना है? तरतीब देना है। तो ये इस मैटर का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको हम तरतीब से डालेंगे। कार्बन, इसके डबल बॉन्ड, ठीक है, यही इसका तरतीब होता है और इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री है। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि मैटर का कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन, the ratio of particles in a matter called composition। मैटर में जर्रात की रेशो को हम कंपोजिशन कहेंगे, बनावट कहेंगे, उर्दू में से हम बनावट कहेंगे। अब रेशो क्या होती है आपको पता है कि हम लिखते हैं 3/4, तो इसको हम 3/4 भी लिखते हैं इसी तरह, ठीक है। अगर इसका हम एग्जांपल ले लेंगे तो अभी आपको कंपोजिशन की समझ या बनावट की समझ आ जाएगी कि मैटर की बनावट क्या होगी। एग्जांपल, अब हमारे पास वही एग्जांपल है H2O वाला, क्योंकि आपको पता है H2O मैटर है। क्यों? क्योंकि जगह भी गिरती है, वजन भी रहती है। अब इसमें है पार्टिकल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब हमने इसकी रेशो लेनी है कि आया इस मैटर में हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। इसी को हम कहेंगे रेशो। मिसाल के तौर पर इसमें हाइड्रोजन है 2 रेशो और ऑक्सीजन की मिकदार है 1। अब मैटर में हमने पार्टिकल जो है हमारे पास, ठीक है, मैटर में जो जर्रात है उसकी रेशो हमने ले ली और इसी रेशो को हम कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं। मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी मैटर है, इसमें जर्रे ऑक्सीजन और कार्बन है। इसकी रेशो क्या है? कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। इसी रेशो को हम कंपोजिशन कहें, बनावट। कार्बन डाइऑक्साइड की बनावट 1:2 है और इसी को हम कंपोजिशन कहें। तो किसी मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, डिस्कस करना केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर में चेंजेस, मैटर में तब्दीलियां कौन कौन सी आई हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। चेंजेस, तो याद रहे कि मैटर में 2 तरह की चेंजेस आएंगी। एक को हम कहेंगे फिजिकल चेंज और दूसरे को हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब मैटर में फिजिकल तब्दीली कौन सी होगी? चेंजिंग तब्दीली, फिजिकल चेंज। Change which can be
रिवर्सिबल, ऐसी तब्दीली जो आसानी के साथ रिवर्सिबल हो, वापस हो सकती हो, ऐसी तब्दीली को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। चेंज विच कैन बी इजीली रिवर्स। अच्छा, ये इजीली इसके साथ लिख लेना फिर, ठीक है। सारे जो मैं लिख रहा हूँ उसे नोट करते जाना। फिजिकल जो चेंज है वो कौन सा चेंज होगा? चेंज विच कैन बी इजीली रिवर्स, ऐसी तब्दीली जो आसानी के साथ रिवर्स हो, तो ऐसी तब्दीली को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है फिजिकल चेंज का, ये जो चेंज होगा ये टेम्पररी चेंज होगा, याद रहे। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होगा, आर्जी चेंज होगा या आर्जी तब्दीली होगी, परमानेंट नहीं होगी। तीसरा जो है, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो हमारे पास नो न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, हमारे पास जब भी फिजिकल चेंज किसी मैटर में आएगा तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। ये 3 पॉइंट्स आपने फिजिकल चेंज के याद रखने। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, समझ आ जाएगा। आपके पास है वाटर मैटर है। अब इसके चेंजेस हम देखें, इसमें कौन सा चेंज आता है। वाटर आपको पता है लिक्विड में होता है। मैंने वाटर को उठा लिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, अब वाटर से क्या बन जाएगा? आइस। और अब आइस जो है वो सॉलिड में होता है, तो वाटर का जो स्टेट है, हालत है, वो चेंज हो गया, तो मैटर में चेंज आ गई। अब इस चेंज को हम आसानी के साथ वापस कर सकते हैं। अगर आसानी के साथ वापस कर सकते हैं तो ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो आसान है, आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दो, तो आपके पास आइस जो है दोबारा आसानी के साथ लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज क्या होगा। फिजिकल चेंज हम जान चुके हैं कि ऐसी तब्दीली जो आसानी के साथ वापस हो, उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। अभी आपने देख लिया कि वाटर आइस में चेंज हुआ, लेकिन न्यू चीज़ नहीं बना। आइस क्या चीज़ है? वो भी वाटर है, और ये टेम्पररी चेंज था, अर्ली तौर पर था, वापस अपने हालत में आ गया। लिक्विड से सॉलिड में गया था, फिर सॉलिड से लिक्विड में आ गया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है मैटर में। Change which cannot be easily reversed, ऐसी तब्दीली जो आसानी के साथ वापस ना हो सकती हो, ऐसी तब्दीली, ऐसे चेंज ऑफ मैटर को हम केमिकल चेंज कहेंगे। इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि हमारे पास ये जो चेंज होगा ये परमानेंट चेंज होगा, यानी अगर केमिकल चेंज किसी मैटर में आ गई तो वो परमानेंट होगा, आर्जी नहीं होगा। वापस आपने जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था वापस उसमें चेंज नहीं होगा। तीसरा हमारे पास न्यू सब्सटेंस, or formed in the result of chemical change। हमारे पास जब भी किसी मैटर में केमिकल चेंज आएगा, केमिकल तब्दीली आएगी, तो एक न्यू सब्सटेंस आपके पास बनेगा। ये केमिकल चेंज की खासियत है। एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इधर। हमारे पास है पेपर, और मैंने पेपर को जलाया, बंद कर दिया, तो पेपर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा ऐश। और ऐश क्या है?
राख, राख में कन्वर्ट हो गया। तो देख लो, पेपर ऐश में कन्वर्ट हो गया, एक न्यू चीज में कन्वर्ट हो गया। अभी जो ऐश है वापस पेपर में चेंज नहीं होगा। तो ऐसी तब्दीली जो हमारे पास रिवर्स ना होती हो, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो अब पेपर से ऐश बन गया, ऐश वापस पेपर में नहीं आ सकता। दूसरा जो पॉइंट था, ये जो था चेंज, ये परमानेंट है, वापस ये नहीं आएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसका, एक न्यू सब्सटेंस आपके पास बन गया, पेपर से ऐश बन गया। जिस तरह आप वुड ले लो, ये भी आपके पास चेंज हो जाता है किस चीज में, ऐश में। वुड को आप जलाओगे तो इधर आपके पास लकड़ी भी एक नई चीज में कन्वर्ट होगी। तो इसी को हम केमिकल चेंज कहेंगे। और एक और एग्जांपल भी है, ठीक है, आपके पास कि आपके पास है अमोनिया, नाइट्रोजन और है हाइड्रोजन। ये चेंज होता है आपके पास अमोनिया में, लेकिन ये अमोनिया आपके पास वापस भी, ये दोनों आपके आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया वापस भी चेंज हो सकती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। लेकिन ये जो तब्दीली है, ये जो चेंज है, ये केमिकल चेंज है, हालांकि वापस भी हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास अमोनिया है, ये आसानी के साथ रिवर्स नहीं हो रही। हमने कंडीशन रखनी होगी इसके लिए, ये आसानी के साथ नहीं हो रही। तो इसलिए इसी चेंज को भी हम फिजिकल नहीं कह सकते, हालांकि रिवर्सिबल है, बल्कि इसको हम कहें केमिकल चेंज, क्योंकि ये आसानी के साथ रिवर्स नहीं हो रहा। अच्छा, तो हम किसी मैटर के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, या फिजिकल या केमिकल, तो वो क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, दो किस्म की प्रॉपर्टीज है मैटर की। एक को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, द प्रॉपर्टी those are associated with physical state of substance called physical property। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी मैटर की, द प्रॉपर्टी दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ऐसी खसूसियत या प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हो, रिलेट करती हो, उसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट की क्या हो, सब्सटेंस की क्या होगी, अगर हम किसी सब्सटेंस का शेप देख रहे हैं कि बड़ा है छोटा है, ये हम देखना चाह रहे हैं, तो ये असल में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस का कलर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हम किसी सब्सटेंस का जायका चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर हम किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो ये भी उस सब्सटेंस का या मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं किसी सब्सटेंस का, एटसेट्रा, और इसी तरह बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी भी है, ठीक है।
तो हमारे पास अगर किसी सब्सटेंस के आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो या फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हो तो वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाए, और मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाए। अब है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? Chemical property. Chemical property depends upon on the composition of substances. जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब्सटेंसेस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब कंपाउंड या सब्सटेंसेस की कंपोजिशन क्या होगी, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर, उसे हम कंपोजिशन कहते हैं, बनावट कहते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आएगा उसका जो कंपोजिशन है उस सब्सटेंस का वो भी चेंज होगा। ये खास बात है केमिकल प्रॉपर्टी। हम केमिकल प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लेंगे, वही जो अभी हमने लिया था अमोनिया का। हमारे पास ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारे पास सब्सटेंसेस है, मेटल्स हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लें या कोई ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हो वो भी हमारे पास केमिकल उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, हमारे पास बना लेंगे अमोनिया। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेंगे, अमोनिया बना, रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। और इसकी कंपोजिशन पहले कुछ और थी, बनावट, हाइड्रोजन दो थे, अब है नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन चेंज हुई, एक नया सब्सटेंस इससे बन गया। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। हमारा जो केमिस्ट्री का डेफिनेशन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आसानी से क्या कहेंगे कि अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आपने डायरेक्ट ही कहना है कि द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री है। अगर आपको कहते हैं डिस्कस कर लो, एक्सप्लेन कर लो, तो फिर आपने कहना है कि मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, चेंजेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास केमिस्ट्री होती है। इसके बाद हमारा जो ये लेक्चर है ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम फिर अगला जो लेक्चर होगा सेकंड, उसमें हम ब्रांचेस को भी स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बस आज यहाँ तक था।